स्वागत है हमारे चैनल दिव्यात्मक कथा में। आज हम आपको बताएंगे होली का महत्व, पौराणिक कथाएं और सांस्कृतिक महत्व। होली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। यह पर्व सिर्फ रंग खेलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, भाईचारे और नई फसल की खुशी के रूप में मनाया जाता है। होली मनाने के पीछे प्रमुख कारण और मान्यताएं। होली के पर्व की सबसे प्रसिद्ध कथा भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ी है। हिरण्यकश्यप एक असुर राजा था जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में, न बाहर, न किसी हथियार से, न मानव द्वारा, न पशु द्वारा, न भूमि पर और न आकाश में। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और वह अपने पिता के अहंकार को स्वीकार नहीं करता था। हिरण्यकशिपु ने उसे विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कई यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से नहीं डगमगाया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे यह वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती, उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई ताकि वह जल जाए और उसका अंत हो जाए। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यह घटना यह दर्शाती है कि असत्य और अन्याय की हमेशा हार होती है और सत्य की विजय होती है। होलिका दहन का महत्व। इस कथा के प्रतीक रूप में होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसमें लकड़ियों और उपलों को जलाकर बुराई को नष्ट करने का संदेश दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथा भी होली से जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा व अन्य गोपियां गोरी थीं। कृष्ण ने अपनी मां यशोदा से पूछा कि वे गोरी क्यों हैं और मैं सांवला क्यों। इस पर यशोदा ने कहा कि तू राधा को अपने रंग में रंग ले। तब से वृंदावन, मथुरा और बरसाना में रंगों की होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। बरसाना और नंदगांव की प्रसिद्ध होली। बरसाना की लठमार होली में महिलाएं पुरुषों को प्रेम पूर्वक डंडों से मारती हैं और पुरुष खुद को ढाल से बचाते हैं। मथुरा वृंदावन की होली में फाग गाया जाता है और गुलाल उड़ाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को तपस्या से जगाने के लिए कामदेव को भेजा तो शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन कामदेव की पत्नी रति ने शिव से प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने कामदेव को पुनः जीवन दान दिया। इस घटना के उपलक्ष्य में होली को प्रेम, सौंदर्य और भक्ति का पर्व भी माना जाता है। होली कृषि समाज से भी गहराई से जुड़ी हुई है। यह त्योहार रब्बी की फसल के पकने की खुशी में मनाया जाता है। किसान नई फसल की खुशी में होली मनाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। इसे बसेर या बसंतोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। कैसे मनाई जाती है होली? होलिका दहन, पहला दिन। इस दिन लकड़ियों और उपलों से होलिका दहन किया जाता है। परिवार के सभी लोग मिलकर आग के चारों ओर घूमते हैं और नारियल, गेहूं की बालियां आदि अर्पित करते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। रंगों वाली होली, दूसरा दिन, धुलेंडी। इस दिन लोग रंग, गुलाल और पानी से होली खेलते हैं। गुजिया, मालपुआ, ठंडाई और भांग जैसी पारंपरिक मिठाइयां बनाई जाती हैं। गली मोहल्लों में ढोल और नाच गाने के साथ होली का आनंद लिया जाता है। होली का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व। बुराई पर अच्छाई की जीत। होली का दहन हमें यह सिखाता है कि कोई भी बुरी शक्ति अधिक समय तक नहीं टिक सकती और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश। होली के रंग जात पात, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सभी को एक कर देते हैं। यह त्योहार सामाजिक एकता को मजबूत करता है। रंगों से खेलना तनाव और उदासी को दूर करता है। यह त्योहार खुशी और सकारात्मकता फैलाने में मदद करता है। होली का त्योहार हमें प्राकृतिक रंगों और पर्यावरण के महत्व को भी समझाता है। आजकल कई लोग रासायनिक रंगों की बजाय प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करने लगे हैं। होली सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक मूल्यों से जुड़ा एक उत्सव है। यह हमें सच्चाई, प्रेम,
भाईचारे और नई ऊर्जा के साथ जीवन जीने का संदेश देता है। रंगों से भरी इस दुनिया में खुशियां और सकारात्मकता बनाए रखें, यही होली का असली सार है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।